नमस्कार, मैं धीरज और आप देख रहे हैं द न्यूज़ यात्रा। पूरे देश में इस वक्त उपचुनाव हो रहे हैं और बिहार में भी उपचुनाव हो रहे हैं। बिहार में 4 विधानसभाओं में उपचुनाव होने जा रहे हैं। इसको लेकर के सबसे चर्चित विधानसभा रामगढ़ है और रामगढ़ के भूतपूर्व विधायक अशोक सिंह जी मेरे सामने मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका द न्यूज़ यात्रा पे। धन्यवाद जी। जब अटल जी की सरकार बनी तब से रामगढ़ का विकास होना प्रारंभ हुआ है। जब जब केंद्र में भाजपा नीति एनडीए की सरकार आती है तब तब डेवलपमेंट के काम तेजी से होते हैं। और जहाँ तक आप विकास की बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ की जनता ने मुझे 2015 में सेवा करने का मौका दिया और पहली बार मैंने 15 से 20 काम करके अभी 5 साल बढ़िया से काम करने का मौका नहीं मिला। 1.5 साल प्रतिपक्ष में रहे, करीब 1.25 साल कोविड आ गया जिसके चलते सभी काम बाधित हुआ। हमने रामगढ़ की जनता को हिसाब दिया और हमने जो वादा किया था 2015 में उसे 100% पूरा करते हुए अनेकों हमने काम आगे बढ़ के किया और जनता को हिसाब दे के प्रतिपक्ष को चुनौती दिया कि 30 साल आपको जिम्मेवारी मिली है रामगढ़ का। 30 साल में रामगढ़ के डेवलपमेंट के लिए आप जितना पैसा लाए, जिसमें 15 साल आप मंत्री रहे, उससे अधिक पैसा मैं लाया हूँ और मैं चुनौती देता हूँ कि आइए जनता की अदालत में रामगढ़ उच्च विद्यालय के मैदान में इसका हिसाब किताब हो जाए। लेकिन उन लोगों की जुबान नहीं हिली तो ये लोग रामगढ़ को एक तरह से बहुत पीछे ढकेल दिए। इसके बाद ये 4 साल का इनका कार्यकाल है। 4 साल के कार्यकाल में एक भी बड़ा फैसला रामगढ़ के डेवलपमेंट के लिए बिहार सरकार के कैबिनेट में नहीं हुआ, जबकि हमने 5 साल में 5 बड़ा फैसला कराया। तीरा बनाया, जैतपुरा बनाया, ढड़ौर बनाया, करनासा नहर का पक्कीकरण कराया, खमीदौरा में सुपर ग्रिड बनाया, अनेकों सड़कें, विद्यालय, भवन, जो कमिटमेंट जनता से किया था उसे 100% पूरा किया। ये लोग जनता को ठगने वाले लोग हैं, झूठ साच बोल के ये राजनीति में बने रहना चाहते हैं। हमारा काम है जनता का सेवा करना, सबका साथ सबका विकास, रामगढ़ को आगे बढ़ाना, रामगढ़ ही नहीं बिहार पूरे देश को आगे बढ़ाना। ये राजनीति करते हैं अपने लिए और अपने परिवार के लिए, इसके सिवाय इनका दूसरा कोई दूसरा विजन नहीं है। ये परिवार के लिए जीते और परिवार के लिए मरते हैं। हमने 10 में परिवारवाद को रोका, 15 में रोका, 20 में एक तरह से कहिए तो एक्सीडेंटल विधायक बन गए हो और इस बार फिर लोकसभा के चुनाव में जनता को झूठा आश्वासन देकर, झूठी बात कह के कि संविधान खतरे में है और खटाखट की बात करके लोग आ गए हैं। लेकिन किसी भी कीमत पर आगे अब इन लोगों को आने नहीं दिया जाएगा और जनता जाग चुकी है। जन जन में यह आवाज़ है कि ये केवल अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं और अपने परिवार के सभी सदस्य को सांसद, विधायक, एमएलसी बनाना चाहते हैं। इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। इस बात को जनता भली बात ही समझ चुकी है और लोगों ने मन बना लिया है कि परिवारवाद का और भ्रष्टाचार का, देखिए, ये दोनों गुण इनके पास, दोनों गुण है। अब इनके परिवार में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचा है जो भ्रष्टाचार में लिप्त न हो, और वैसा भ्रष्टाचार जो सर्टिफिकेटेड भ्रष्टाचार है। कहीं उच्च न्यायालय में क्या कहते हैं शपथ देकर बिल में है, कहीं चावल घोटाला में इनके 2 बेटा हैं, तीसरा बेटा स्वास्थ्य के घोटाला में है, जिसकी लाठी उसकी भैंस उनका राज था। तो परिवारवाद के सामने बीजेपी केवल आपके ऊपर भरोसा करती है और इस भरोसे का किस तरीके से आप काम कर पाएंगे? देखिए, वो अपने परिवार के लिए जीते और मरते हैं और हमारा सिद्धांत है
कि रामगढ़ ही नहीं, बिहार और देश ही नहीं, पूरा विश्व हमारा कुटुंब है, परिवार है, और सबको हम अपना परिवार मान के काम करते हैं। जी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबको अपना परिवार मानते हैं। और देखा होगा आपने, सुना होगा आपने कि 15 अगस्त के संबोधन में उन्होंने कहा हमारे परिवारजनों, तो सबको हम अपना परिवार मानते हैं और वो अपने परिवार को परिवार मानते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान JP नड्डा जी का, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, श्रीमान अमित शाह जी का, और अपने प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान दिलीप जायसवाल जी का, और प्रदेश पार्टी को, कि पार्टी ने हम पर भरोसा किया है और जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। पार्टी के भरोसा पर मैं खरा उतरूंगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। देखिए, भारतीय राजनीति को छोड़ करके बिहार राजनीति में एक शराब बहुत बड़ी मुद्दा है। ये शराब को बंद कर देना चाहिए या इसी तरह रहना चाहिए? देखिए, गांधी जी भी शराबबंदी के पक्ष में थे, और शराब कोई अच्छी चीज नहीं है। और जब आप शराबबंदी की बात कर रहे हैं, उस समय मैं बिहार विधानसभा का सदस्य था, और पक्ष हो या विपक्ष हो, सबने सर्वसम्मति से विधानसभा में इस प्रस्ताव को पारित किया। पहला जो विधेयक आया था उसमें केवल देसी शराब को बंद किया गया था, और इसलिए कर रहे थे कि बिहार की जनता उन दिनों जाग चुकी थी। इतना शराब से बिहार की जनता पीड़ित थी, विशेष करके महिलाएं इतना पीड़ित थी कि महिलाएं सड़क पर आ गई थी। फिर सर्वसम्मति से पूर्णतः शराबबंदी लाया गया। उन दिनों लोग इतना काफ़ी पीड़ित थे। तो जो सरकार का फैसला है बहुत ही अच्छा है, और बिहार में शराबबंदी रहना चाहिए, इसके पक्ष में हम। अब अगल से बगल से, चूंकि सीमावर्ती जो हमारे सटे हुए प्रदेश हैं, अब उनमें शराबबंदी नहीं है, तो उसका लाभ उठा के जो कुछ लोग हैं राज्य में शराब को प्रवेश करा देते हैं। इसके लिए लोगों के अंदर काफ़ी जागरूकता लाने का सरकार ने प्रयास किया है, और मैं समझता हूँ कि एक बार फिर जागरूकता लाने की आवश्यकता है। जब तक आम लोग शराब के खिलाफ, शराब के विरुद्ध खड़ा नहीं होंगे, तो यह केवल अकेले सरकार के बूते की बात नहीं है। देखिए, शराब जो है, मैं जनता में भी बात किया हूँ, तो जनता साफ साफ कहती है कि इजीली मिल जाता है। पर आप अगर विधायक बनते हैं, सरकार में अगर आप जाते हैं, तो मेरी उम्मीद होगी कि आप इसके खिलाफ, ऐसे रोकने के लिए, इसके खिलाफ कड़ी कानून बनाने के लिए मेरी आपसे उम्मीद रहेगी। क्या ये सफल और बढ़िया मजबूत होगा? हम लोगों ने शपथ लिया विधानसभा, हाँ, इस प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन तो किया ही, हम लोगों ने शपथ भी लिया कि शराब के मामले में हम लोग किसी का पैरवी नहीं करेंगे। उस पर मैं आज भी अडिग हूँ। कानून है। अब हत्या पर फांसी की सजा है, आजीवन कारावास, इसके बाद भी हत्या होती है। तो शराबबंदी है, कहीं से न कहीं से लोग प्रवेश करा देते हैं, और थोड़ा और सख्ती और जागरूकता की आवश्यकता है। चलिए, आपसे मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप विजय हो। पर आप विजय होने के बाद आपकी मुद्दाएं क्या रहेगी रामगढ़ के लिए? अनेक मुद्दा है। सब पहले तो जानिए, सबका साथ सबका विकास, रामगढ़ का चौमुखी विकास करना है। शिक्षा के क्षेत्र में, युवाओं के रोजगार के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में एक बड़ा काम अभी करना है। गंगा जी का पानी रामगढ़ विधानसभा में सिंचाई के लिए लाना है। अभी तियरा का काम पूर्ण नहीं हुआ है, जैतपुरा का काम पूर्ण नहीं हुआ है, फिर धड़र में काम चल रहा है, करमनासा नहर का पक्कीकरण का काम अपूर्ण है।
जहाँ से मैं काम छोड़ा हूँ सारे के सारे काम वहीं पड़े हैं। बहुत सारी सड़कें पड़ी हुई हैं, बहुत कुछ करना है। सभी गाँव को हमने संकल्प लिया था सड़क से जोड़ेंगे, पक्की सड़क से हमने जोड़ दिया। अब गांव से गांव को जोड़ेंगे सड़कों से, और ऐसे ही सभी सड़कों को बनाएंगे जिससे किसान को 12मासी सड़क उपलब्ध हो सके। और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे संस्थान रामगढ़ में आए, इसका इंतजाम करना है। चूँकि मैं क्षेत्र में बात किया आज, तो यहाँ के लोगों का कहना है कि देखिए ये जो रामगढ़ क्षेत्र है धनहर क्षेत्र है और इसमें पानी की कमी है, पानी की ज़रूरत है उनको, ऐसा वो कह रहे हैं। कमी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आप तियरा के क्षेत्र में जाइए, जैतपुरा के क्षेत्र में जाइए, जो ज़मीन बंजर रहा करती थी, 100% लोग बारिश पर निर्भर थे। उस इलाके में जाइए और देखिए, सोन के इलाके से भी वो इलाका आज बेहतर साबित हुआ है। सोन नहर हमारे आज जो आई है गर्रा और करागर की, हम टेल पर हैं और 40 किलोमीटर ऊपर नहर का पानी नहीं आया और टेल से अप में पानी तियरा और जैतपुरा का गया और 7% रोपनी हुई। लक्ष्य के से 200% आगे जाके रोपनी हुई सुखाड़ में। तो अगर काम करने का मादा और नियत साफ, तो कोई काम असंभव नहीं है। 15 साल जन संसाधन मंत्री रहते हुए जिन कामों को नहीं कर सके, यहीं के जनप्रतिनिधि थे, उन कार्यों को हमने मात्र 5 साल में करके जनता को सुपुर्द किया। और वो मेरे लिए काम नहीं, वो मेरे लिए तीर्थ स्थान है, तीर्थ स्थल है वो मेरे लिए। और उनके लिए राजनीतिक तमाचा है, पता नहीं उनको तमाचा लग रहा है नहीं लग रहा है। और तो एक तरह से कहा जाए तो राजनीति के, अब किस शब्द का इस्तेमाल किया जाए इन लोगों को, सौदागर है। इनका एक बेटा कभी इनके साथ राजद में रहता है, चुनाव आता है तो भाजपा में चले जाता है, वहाँ लड़ता है। और जब उनके पिताजी चुनाव लड़ते हैं तो फिर भाजपा छोड़ के राजद में आ जाते हैं। एक जनता दल यू में चले गए, फिर चुनाव उनके भाई लड़े तो फिर वो चले गए राजद में, और फिर आज राजद के सिंबल पर लड़ रहे हैं। तो इनका न कोई सिद्धांत है, न इनकी कोई नीति है, न इनका कोई विजन है। एक केवल अपने परिवार के लिए जिंदा है, परिवार के लिए काम कर रहे हैं। ये राम आरजेडी से जो वर्तमान प्रत्याशी हैं वो आपके जेडीयू से छोड़ करके आरजेडी से आया है, सब पता है सबको। एक स्थानीय प्रश्न, और उन्होंने क्या क्या कहा है आरजेडी को, तो होगा आपके पास, देखिए। एक स्थानीय यहाँ के मुद्दा मैं आपसे करना चाहता हूँ। दुर्गावती प्रखंड आपके क्षेत्र में आता है, तो वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि हमारे यहाँ एक अच्छा स्वास्थ्य केंद्र और एक अच्छा कॉलेज होना चाहिए। ठीक कह रहे हैं लोग। जब मैं एमएलए था तो 7 करोड़ का अस्पताल के भवन का प्रशासनिक स्वीकृति दिलाया था, जो जब अभी काम लगा हुआ है, काम चल रहा है। और डिग्री कॉलेज के लिए मैंने बिहार विधानसभा में प्रश्न किया था। सरकार ने नीतिगत निर्णय लिया है कि एक अनुमंडल में एक सरकारी कॉलेज होगा। तो सरकार का जवाब आया है कि इस अनुमंडल में रामगढ़ ग्राम भारती महाविद्यालय है, इसलिए सरकार अभी खोलना नहीं चाहती। सरकार का अभी यही नीति है। तो उसके लिए हमने प्रश्न भी उठाया था, मांग जायज़ है और आगे भी उसका संघर्ष करूंगा। और मैं चाहूँगा कि अनुमंडल में एक नहीं, जो जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, प्रखंड में एक अंगीभूत सरकारी महाविद्यालय हो।